नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं आशा खेदड़, भारतीय जनता पार्टी की कुलाना से प्रत्याशी रही हैं। अभी फिलहाल जिम्मेदारी जो बरवाला में निकाय चुनाव है उसमें प्रभारी हैं। इनसे जानते हैं कि मीटिंग चल रही है बीजेपी ऑफिस में। मनीष ग्रोवर जी यहाँ पे, विनोद बिहाना जी, मंत्री कमल गुप्ता जी, पवन सैनी जी जो जिले के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी हमारे साथ हैं आशा खेदड़ मैम। इनसे जानते हैं कब तक घोषणा होगी, किस तरह की डिसीजन लिए जाएंगे और क्या लगता है कि चुनाव किस ओर जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। आशा जी, RSN में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपको प्रभारी बनाया गया है इस चुनाव का, बरवाला का क्यों उकलाना से लगता हो क्षेत्र, इसलिए आपको वहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरह से निभाएंगे जिम्मेदारी? पिछले 1 महीने से लगभग मैं प्रयास कर रही हूँ। सभी कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ और बैठ के रही, चाहे उसमें शक्ति केंद्र की बात करें, हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलने की बात करें, सबसे मिलकर उनका विचार लिया है। आम जन से मिलना हुआ और जो पब्लिक ओपिनियन निकल के आ रहा है उसके बाद कुछ जो नाम निकल के आए हैं उनके ऊपर चर्चा शुरू हो गई है। हम ये जो 3 दिन हैं, आज कल और परसों, इन 3 दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव है, लगभग 46 जगह चुनाव है, तो उन सब जगह की जो ये बैठक है, जैसा आप देख रहे हैं आज हिसार में भी बैठक है, हमारे पर्यवेक्षक भी वहाँ हैं, प्रभारी भी हैं, पालक सहपालक सब वहाँ मौजूद हैं। तो हम सब मिलके बैठकर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद 1 तारीख को चंडीगढ़ हमारी बैठक है, उसमें जो भी नाम फाइनल होगा उन्हें अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग लिस्ट भेजेंगे, नाम भेजेंगे, फाइनल आखिर ऊपर से ही होना है जो भी है। तो अगर बरवाला की क्षेत्र की बात करें, बरवाला में बहुत सारे कैंडिडेट हैं मैदान में और कुछ जैसे कि चर्चाएं भी ये आ रही हैं, कुछ कहते हैं कि हमें मिलेगा टिकट, कुछ कहते हैं हम भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ की कमेटी। तो क्या पार्टी की ओर से कोई पुराने जो कार्यकर्ता को मैदान में उतारा जाएगा या ये देखा जाए कि निर्दलीय भी हो और जीतने वाला हो तो उसको टिकट दिया जाएगा? देखिए, संगठन कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सरकार हो, हमेशा प्रयास यही रहता है कि जीतने वाले कैंडिडेट को फील्ड में उतारा जाए। उसमें वो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता भी हो, संगठन के प्रति भी समर्पित हो, इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। कोई ऐसा भी देखा जाएगा कि अगर जीतने वाला कैंडिडेट हो, चाहे पार्टी से ना हो, निर्विरोध लड़ रहा हो और भारतीय जनता पार्टी से कोई उसका ताल्लुकात ना हो, उसको भी देखा जाएगा? हमारे पास अपने इतने मजबूत कार्यकर्ता हैं कि शायद मुझे लगता है बाहर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं में से ही कोई ना कोई कार्यकर्ता कमल का फूल लेके आपके बीच पहुंचेगा। जैसे पहले ये था कि भारतीय जनता पार्टी और JJP अलायंस की सरकारें इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे और जहां विधायक है वहां JJP का, अगर बरवाला से विधायक है तो उनको वहां से JJP के हक में टिकट जाएगा। अब आप लोगों ने फैसला ये कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी। उससे क्या लगता है, फ़ायदा जो मिलना था ज्वाइंट में, अकेले में मिल पाएगा? आप अगर नज़र उठा के देखें, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में सब जगह सिर्फ और सिर्फ BJP ही जीती है। वहाँ JJP का कोई खास जनाधार नहीं रहा। तो यहाँ फ़ायदा नफ़ा नुकसान की तो कोई बात थी ही नहीं। इससे पहले भी जैसे आपने देखा, उकलाना भी चुनाव हुआ तो वो भी जब JJP को सीट दी गई तो वहाँ BJP का अहम रोल रहा। हमें सबसे आगे रखा गया क्योंकि उनका कहना था कि शहर में BJP का ही प्रभाव ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ था नहीं, BJP हमेशा से शहर में अपना अच्छा परफॉर्मेंस देती रही है और आगे भी देगी। जैसे नगर परिषद चुनाव में तो आप लोगों ने किया कि सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिका की जो बात है, तो जैसे कि आप लोगों को जिला स्तर पर आप लोगों ने डिसाइड करना है, तो क्या लगता है कैसे फैसले आएंगे? क्या चुनाव चिन्ह पे लड़ा जाएगा या ऐसे जो भी उसकी तरफ से चुनाव आयोग की तरफ निशान दिए उस पर लड़ा जाएगा? चुनाव चिन्ह, जो भी कार्यकर्ता चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ना चाहेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्यकर्ता की इच्छा है, जो समर्पित कार्यकर्ता है उसकी एक ही इच्छा है कि मैं जब भी चुनाव लड़ूं वो पार्टी सिंबल पर लड़ूं। तो चाहे पालिका की बात की, ऊपर से भी हमें यही आदेश है, अगर कोई कार्यकर्ता चुनाव चिन्ह पे लड़ना चाहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा और उसका स्वागत है कि वो चुनाव चिन्ह पे ही अपना जो मैदान में उतरे। जैसे प्रधान पद के चुनाव है, उसमें चुनाव चिन्ह या पार्षद हैं वो भी चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ सकते हैं? लड़ना चाहें तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्शन है कि चुनाव चिन्ह पे ही लड़ना है, वो ऑप्शनल रहेगा। तो किस तरह के वो लेके जाएंगे? जैसे सरकार के तो आपके 7 साल हरियाणा में आपके हो गए, सेंटर की अगर बात करें तो 8 साल पूरे कर गए हैं। तो इस बार जैसे कि बरवाला में, जैसे हांसी में, उसी तरह फतेहाबाद के टोहाना हो गए, बहुत इलाकों में चुनाव है। किस तरह के आप लोग मैनिफेस्टो लेके जाएंगे? ग्रामीण इलाकों को विकास के लिए योजनाएँ किस तरह से होंगे? वादे क्या क्या करेंगे? देखिए, 2014 में भाजपा की सरकार बनी और 2019 में 14 में जितने काम संगठन ने, सरकार ने किए, उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र दोबारा भाजपा की सरकार बनी और शहरी क्षेत्र में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम किए, इसीलिए लोगों ने हमें वोट दिया, दोबारा से हमें सरकार में, हमें सत्ता में लाया। तो जो
काम हमें आम जन द्वारा दिए गए, उन सब के ऊपर जो सरकार है वो विचार करती है और एक एक करके सब काम कर भी रही है। तो जितने भी काम हमारे पास आए उन सब पर बहुत गंभीरता से भाजपा ने हमेशा प्रयास किया कि उन पर काम किया जाए, और वो आपके सामने है। उन सबको देखते हुए जो आम जन है वो भाजपा के साथ खड़ी है, और आप देखिएगा जो 46 सीटें हैं सब जगह भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। जी, बरवाला की खास तौर से बात करें, क्यों नज़दीक लगता आपका इलाका है। वेद नारंग जी वहाँ से विधायक रहे हैं, सुरेंद्र पुनिया जिला अध्यक्ष से चुनाव भी उन्होंने लड़ा है। इधर से अगर हम बात करें तो जेजेपी के विधायक वहाँ पर हैं, और जेजेपी अलग से अगर उनके कैंडिडेट मैदान में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मैदान में आमने सामने टक्कर आप लोगों का होगा। उसी के साथ कांग्रेस पार्टी, इनेलो, जैसे आम पार्टी, उनके भी कैंडिडेट होंगे। तो कैसा मुकाबला होगा, क्या होने वाला है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि शहरी क्षेत्र में पूर्ण रूप से भाजपा का एकाधिकार है। आपको नहीं लगता कि टक्कर होगा? बिल्कुल कोई टक्कर है ही नहीं, पूर्ण रूप से भाजपा ही भाजपा आपको दिखाई देगी। थोड़े दिन की बात है, 21 तारीख तक सब आपके सामने हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि घोषणा की आप बात करें, 2 तारीख तक फैसला होगा, तो नॉमिनेशन फाइल होने के बाद तो जैसे कि आपका क्षेत्र है, एक तरह से आप प्रभारी बने हुए हैं, यहाँ पे कोई और नेता भी जैसे कि अपने प्रदेश लेवल के नेता और आएंगे, मंत्री वगैरह, कोई कन्वेंसिंग के लिए और के लिए, इस तरह से? जी बिल्कुल आएंगे, जहाँ जिनकी आवश्यकता हमें महसूस होगी वहाँ उन नेताओं को बुलाया जाएगा, और कैंपेनशिप के लिए वो सब रहने वाले हैं। तो इसमें जो टिकट के लिए आप देख रहे हैं कि टटोल रहे हैं, नंबर्स टटोल रहे हैं कि कौन यहाँ से कैंडिडेट है, कौन यहाँ से जीत सकता है, तो उसमें क्या देखा जा रहा है कि उसकी छवि देखी जा रही है, या वो लोगों में उसका कितना रुझान है, या पब्लिक क्या कहती है, किस तरह से ले रहे हैं कि जो नब्स टटोलने में आप लगे हुए हैं? आम व्यक्ति की अगर हम बात करें, चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूँ, हमारी एक ही इच्छा है कि जिस क्षेत्र में हम रहे हैं वहाँ का विकास हो, और उस विकास के साथ जो मूल सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति तक पहुँचें। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसकी हमेशा से ये सोच रही है, तो ऐसे में पूर्ण रूप से भाजपा को भी समर्पित हो और आम जन के दुख सुख को समझने वाला कार्यकर्ता हो। प्रयास ये है कि ऐसे ही कार्यकर्ता को मैदान में उतारा जाए। जैसे सुनने में ये भी आया कि राकेश गर्ग है वहाँ से, कि पूर्व उनके मदर चेयरमैन रही हैं, और वो उसके बाद अब चर्चा में ये भी आ रहा है वहाँ से रमेश बैटरी वाले हैं, कुछ नाम और भी आ रहे हैं। तो लगभग कितने के नाम हैं जो पैनल में आप लोगों के, जो आप लोगों ने एक को ऊपर से वो डिसाइड होना होता है, एक को आप कितने के लगभग भेजेंगे यहाँ से नाम? जो भी नाम, आप भी अपना नाम देंगे और आप कहेंगे मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, हम तो आपका नाम भी भेज देंगे। जो भी नाम हमारे पास आए हैं वो सब नाम हमने एक लिस्ट में लिखकर और भेज दिए हैं। उन पर चर्चा जैसे आज होनी है, और 1 तारीख को लगभग तय हो जाएगा। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत आभार। जैसे आशा के तरह भारतीय जनता पार्टी की और ये संघ की तरफ से ये हिदायत होता है कि खुलकर कुछ नहीं बताना, जो भी होगा ऊपर के नेतृत्व है वो घोषणा करेंगे। आप लोगों को मतलब मैदान में आप लोग अगर डिसाइड भी कर लेते हैं कि हाँ इसको टिकट मिलना है, तो भी पता नहीं लगने देते। उसी तरह से इन्होंने बात को घुमा फिरा के कह दिया कि अगर आप भी लड़ना चाहते तो आपको भी, हम आपका भी प्रस्ताव आगे भेज सकते हैं। लेकिन 2 ही दिन का समय है, अभी मीटिंग चल रही है। यहाँ से जो प्रतिनिधि है जो भी यहाँ पे मीटिंग ले रहे हैं, मनीष जी हैं, अपने कमल गुप्ता जी हैं, पवन सैनी जी हैं, वहाँ से विनोद बियाना जी हैं, बहुत सारे यहाँ पे नेता बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जैसे कैप्टन भूपेंद्र हैं। ये लोग डिसाइड करेंगे और यहाँ से पैनल के जो 2-3 नाम जो भी आएंगे इनके सामने ऊपर भेजेंगे। वहाँ से ऊपर की जो नेतृत्व है वो किस पर मोहर लगाती है, देखने वाली बात होगी। और जल्दी यहाँ के घोषणा होगी पूरे हरियाणा प्रदेश की। ये कह रहे हैं कि जितने भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा।